हे व्यूअर्स, आज का टॉपिक है एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन। जब हम लोग टॉप डाउन पार्सर को पढ़ेंगे उस पॉइंट पे लेफ्ट रिकर्शन हम लोग के लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। इस वजह से हम लोगों को उसका एलिमिनेशन आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एलिमिनेशन करने के पहले हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि लेफ्ट रिकर्शन होता क्या है। तो आइए चलिए सबसे पहले लेफ्ट रिकर्शन को देखते हैं। मान लीजिए हम लोग का कोई स्ट्रिंग है जो कि है कैपिटल एस से कैपिटल एस, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ओके, उस पॉइंट पे जब हम लोग का ये कैपिटल एस वाला ट्री हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने कैपिटल एस स्मॉल ए बनाया, उसके बाद इससे कैपिटल एस स्मॉल ए बनाया, उसके बाद इससे कैपिटल एस स्मॉल ए बनाया। इस तरीके से मेरा ये जो ट्री है वो इन्फिनाइट टाइम तक कैपिटल एस स्मॉल ए बनाते ही रहेगा और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो मेरा बी है, वो मेरा कब आएगा। अगर हम लोग इस ट्री को अज्यूम करें तो हम लोग कोई भी ट्री बनाए इस कैपिटल एस से, सबसे पहले स्मॉल बी आएगा, उसके बाद मेरा ए आएगा। क्योंकि अगर हम लोग इस ट्री को इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ पर कैपिटल एस से कैपिटल एस स्मॉल ए गया है, इस कैपिटल एस से हमेशा स्मॉल बी ही आएगा, इस वजह से स्मॉल बी स्मॉल ए ही आएगा। कोई और स्ट्रिंग लेकर के देखते हैं, कैपिटल एस स्मॉल ए, उसके बाद यहाँ से कैपिटल एस स्मॉल ए, यहाँ पर से कैपिटल एस स्मॉल ए, लेकिन लास्ट में हमेशा एक ही बी आने वाला है। ठीक है, तो इस एक सिंगल बी के लिए हम लोग इसको इन्फिनाइट टाइम के लिए क्यों रन करवाएं। जितना हम लोग को ए चाहिए हम लोग उतना ए जनरेट करवा देते हैं और ये बी को हम लोग स्टार्ट में रख देते हैं। यही सिंपल तरीका होगा इस लेफ़्ट रिकर्शन का, एलिमिनेशन का। ठीक है, यानी कि हम लोग को करना भी यही है। हम लोग को अगर इस तरीके का अगर कोई स्ट्रिंग होता है और अगर ये लेफ़्ट रिकर्शन में चला जाता है तो ये एक नेवर हॉल्ट प्रॉब्लम में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि एक इन्फिनाइट लूप में चला जाता है जो कि हमेशा जन्मों जन्मांतर के लिए रन करते रहता है। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग को इसका एलिमिनेशन करना होगा। इसके एलिमिनेशन के लिए हम लोगों को इस तरीके से एक डायरेक्ट जनरेशन का तरीका बनाना होगा, यानी कि इसके लास्ट में हमेशा एक स्मॉल बी ही आने वाला है, जो कि अगर हम लोग कोई भी स्ट्रिंग लेकर के, आप लोग इससे कोई भी स्ट्रिंग लेकर के ट्राई कर लीजिए, इसके फर्स्ट में हमेशा बस एक ही बी आने वाला है और एंड में कितना सारा भी ए आ सकता है। ओके, तो इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन मैंने सबसे पहले लिया, मैं उसी क्वेश्चन को ले लेती हूँ। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, कैपिटल एस से मेरा कैपिटल एस, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये मेरा राइट हैंड साइड है। इसका एलिमिनेशन का सिंपल एक रूल है। उस रूल में क्या होता है कि मेरा अगर यहाँ पर कैपिटल ए मेरा कोई भी नॉन टर्मिनल हो सकता है, यानी कैपिटल ए, कैपिटल एस, कैपिटल बी, कोई भी मेरा नॉन टर्मिनल है यहाँ पर, और वहाँ पर इस कैपिटल ए से अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, इस तरीके से मेरा बहुत सारा स्ट्रिंग गया है। ठीक है, लेकिन जिसके स्टार्टिंग में मेरा कैपिटल ए है, इसको पहचानने का तरीका भी यही है कि जिसके स्टार्टिंग में मेरा कैपिटल ए होगा वहाँ पे लेफ़्ट रिकर्शन हो ही रहा होगा, लेकिन इसके राइट साइड में एक ऐसा प्लेस आएगा जहाँ पर मेरा जो स्टार्टिंग होगा वहाँ मेरा कैपिटल ए नहीं होगा, वहाँ मेरा ऑलरेडी इस कैपिटल ए से डिराइव होने वाला स्ट्रिंग रिटर्न होगा। यानी कि अगर मैं ये कैपिटल ए गया है तो ये कैपिटल ए कहीं ना कहीं तो फिनिश हो रहा होगा। इसके लिए मुझे एक टर्मिनल चाहिए ही चाहिए, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल एस के लिए स्मॉल बी था। तो हम लोग को क्या करना होता है, हम लोगों को इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि ये जो मेरा टर्मिनेटिंग एंड है, यानी जहाँ पर स्टार्टिंग में मेरा कैपिटल ए नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर लेफ़्ट रिकर्शन नहीं है उस पॉइंट को आगे कर देंगे। ठीक है, यानी कि कैपिटल एस से हम लोग को इस पॉइंट को एक्स मान लेना है, वाई मान लेना है, जेड मान लेना है, इसको आगे कर देना है। ठीक है, यानी कि हम इस पूरे को आगे करते हैं। इस पूरे को मान लीजिए मैंने फ़िलहाल के लिए एक्स मान के आगे किया है। एक और तरीका है कि मैं इस पूरे के पूरे को सेम टू सेम जैसा है वैसा ही लिख दूँ, यानी कि B1 B2 ऐसे करके सेम लिख दूँ या एक्स लिख दूँ। समझने की सुविधा के लिए मैं यहाँ पर एक्स लिख करके बता रही हूँ। ओके, उसके बाद मैं इसको एक्स लिख दूँ। उसके बाद जो मेरा जहाँ पर लेफ़्ट रिकर्शन हो रहा था मैं उस प्लेस को वाई मान लूँ। ओके, और इसके बगल में मैं वाई लिख दूँ। और अगर मैं यहाँ पर y लिखती हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर y लिखा, यहाँ पर तो मैंने बस x के बगल में y लिख दिया है ना। अगर आप लोग डायरेक्टली y लिखते हैं तो यहाँ पर जितना भी B1 B2 B3 है उन सब के बगल में आप लोग को इस तरीके से y लिखना पड़ेगा, यानी कि आप लोग को गुना करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे क्या करना है कि एक वापस से एक
इस y से जनरेट करना है और इस y से जनरेट करके जो मेरा यहाँ पर जो भी कुछ बना था उसमें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 को आगे कर देना है और इसी y को ही मुझे पीछे कर देना है और इम्पॉर्टेंटली एक एप्सिलॉन लिख देना है। यहाँ पर मैंने ये जो भी कुछ रूल बताया है, आप लोग को रूल को समझने में थोड़ा समस्या हो सकता है, तो रूल को ना देखते हुए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। मैं यहाँ पर इन सबको इरेज कर देती हूँ थोड़ा। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने जैसे कहा कि जहाँ पर लेफ़्ट रिकर्शन नहीं हो रहा है, यानी स्मॉल b में लेफ़्ट रिकर्शन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कैपिटल S से अब डायरेक्टली, क्योंकि मेरा यहाँ पर लास्ट जो एंड होगा वो तो मेरा एक स्मॉल b से ही होगा, मैं यहाँ पर स्मॉल b लिख लूँगी। उसके बगल में मैं x मान लूँगी, ठीक है, उसके बगल में मैंने बस एक x मान लिया और इस x से मैं डायरेक्टली अपने इस वाले को डिनोट कर रही हूँ। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऑलरेडी इस कैपिटल S के जगह वाला जो प्लेस है उसमें जो स्मॉल b आने वाला था उसको पहले ही पुट कर दिया है, तो जिसको हम पहले ही पुट कर दिए हैं उसको हम दोबारा से क्यों लिखें। इस वजह से हम लोग इस कैपिटल S को ना लिख के यहाँ पे डायरेक्टली स्मॉल a को लिखेंगे। लेकिन हम लोग को इन्फाइनाइट टाइम के लिए स्मॉल a का ज़रूरत हो सकता है, एक ऐसा कोड लिखा हो जिसमें हम लोग को इन्फाइनाइट टाइम के लिए या 10 टाइम के लिए 20 टाइम के लिए स्मॉल a का ज़रूरत पड़ेगा। उस पॉइंट पर हम लोग दोबारा a को कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसके बगल में x लिख देंगे। तो x से क्या होगा कि बार बार ये x खुद को ही कॉल करते रहेगा और बार बार a कॉल होते रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के इसको एंडिंग तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन मैंने लिखा। अब सेम काम करके देखते हैं जो हम लोग अभी से पहले कर रहे थे, यानी कि कैपिटल S से स्मॉल b कैपिटल X किया। ओके, अब मुझे चाहिए 2 टाइम्स a, तो मैं क्या करूँगी, x से मेरा a गया, x गया, वापस से x से मेरा a गया एंड x गया। उसके बाद मुझे x से डायरेक्टली एप्सिलॉन लिख देना है। जैसे ही मैंने ऐसा किया, इसको ऐसे अगर मैं लेकर के जाऊँ तो मुझे b a मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये इससे ये काम करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, s से s a, देन s से s a, देन s से। अब मुझे पता है कि मुझे b चाहिए, तो मैं यहाँ पर b लिख रही हूँ, लेकिन इसका कोई एंड नहीं था, ये मेरा एक नेवर सॉल्व प्रॉब्लम में फंस जाता। लेकिन अब भी अगर मैं ऐसे करूं तो मुझे बी ए स्ट्रिंग तो प्राप्त हो ही रहा है और यहाँ से बी ए स्ट्रिंग प्राप्त हो ही गया। इसका मतलब ये है कि मैंने जो यहाँ पर जनरेट किया है, इसका मतलब एलिमिनेट करके, इस लेफ़्ट रिकर्शन को एलिमिनेट करके मैंने जो ये जनरेट किया है ये एकदम ही सही है। तो इसका और 1-2 एग्जाम्पल है जो कि मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ, जहाँ अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा। जो मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रही हूँ वो है, ये स्मॉल c है, a b कैपिटल S g। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके मुझे डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा कि इसका जो आउटपुट है वो क्या आया। थैंक यू फॉर